इंक्वायरी तो होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो रिवॉल्वर कहां से आई? मुझको तो लगता है कि साजिद अब्दुल रशीद साहब आजाद उम्मीदवार बगावत किए, क्या उनके वास्ते तो नहीं लाई गई थी? उनके वास्ते तो नहीं लाई गई थी, क्योंकि आजाद नगर में रिवॉल्वर नहीं पकड़ी गई, इसी इलाके के अंदर पानी की टांकी के नीचे पकड़ी गई। मुझे तो शक है कि उनके लिए लाई गई थी या शेख आसिफ के लिए या मुस्तकीम डिग्निटी के लिए। इस बात का भी खुलासा पुलिस डिपार्टमेंट करे कि शहर के एमएलए साहब को असेंबली के इलेक्शन में एमएलए साहब के बच्चे को किडनैप किया गया था और इस इलेक्शन के अंदर एमएलए साहब को ही किडनैप कर दिया गया। बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे, खुदा करने बजाय। आज के जलसे के सदर मोहतरम रईस डोमन साहब मंच पे तशरीफ फरमा, शान-ए-हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, एजाज उमर साहब, नवीस खतीब साहब, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमामी उम्मीदवार, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहिनें, आज पहला इलेक्शनी जलसा है। तकरीबन 1 साल के बाद मैं यहां से तकरीर कर रहा हूं। असेंबली के इलेक्शन के वक्त इस इलाके के अंदर मैंने अपनी बात को रखा था। आज 1 साल बाद दोबारा मौका आया है, मैं मेरी बात रख रहा हूं। 15 जनवरी को कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा और मालेगांव शहर की आवाम को फैसला करना है कि कॉरपोरेशन का इख्तियार किसके हाथों में देना चाहिए। ये फैसला शहर की आवाम को करना है। शहर ने 1 साल में बहुत मुसीबतें, बहुत तकलीफ उठाई है। ये बात ये शहर जानता है, समझता है। जिस इलाके के अंदर जलसा हो रहा है ये मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब का इलाका, जिस इलाके के अंदर जलसा हो रहा है ये मौलाना अब्दुल कादिर साहब का इलाका, मौलाना हनीफ मिल्ली साहब का इलाका, मौलाना याकूब अशरफी साहब का इलाका, ये वो मौलाना याकूब बशारती साहब का इलाका, ये एक ऐसा इलाका है जो एक वक्त था कि वक्त की सरकारें यहां पर आया करती। ये एक ऐसा इलाका है और इसी इलाके के अंदर कॉरपोरेशन भी है और इसी इलाके के अंदर मालेगांव का किला भी है। और इसी इलाके को हमारे शहर के एमएलए साहब का गढ़ माना जाता है। आज इस इलाके की आवाम मेरी बातों को सुन रही है। मैं बहुत हैरान और परेशान हूं कि मालेगांव शहर के अंदर जो एमआईएम का टिकट बटा, जिन लोगों को टिकट दिया गया, मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने कहा कि आप उनके
उनके चेहरे देख लो, आप उनके किरदार देख लो, आप उनकी शनाख्त देख लो और महसूस करो। ये शहर खुद ब खुद महसूस करेगा कि शहर के एमएलए साहब को असेंबली के इलेक्शन में एमएलए साहब के बच्चे को किडनैप किया गया था और इस इलेक्शन के अंदर एमएलए साहब को ही किडनैप कर दिया। आप देख लो, एमएलए साहब ने जितने भी नए डिक्लेयर करे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए लोगों को आप देख लो, वो किडनैपर थे, किडनैपर। जबरदस्ती, दादागिरी से, गुंडागर्दी से टिकट का ऐलान करवाया गया। तो नयापुरे के अंदर एमएलए साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अकेले ली, जो वो अकेले बैठे थे, उन्होंने कहा था कि पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि पार्टी की बॉडी बर्खास्त हो चुकी है और उन्होंने कहा था कि दूसरी पार्टियों से आने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बात का ऐलान एमएलए साहब ने किया था। एक मैसेज उन्होंने दिया था, उसकी वजह यह थी, बुनियादी वजह यह थी कि जो हमारी पार्टी से बगावत करके या समाजवादी पार्टी से बगावत करके जो लोग गए, उनसे ये पानी की टाकी वालों ने पहले ही माल बटोर लिए। मेरे साथ तो ये बात समझ रही थी, अब माल वापस देने की नौबत ना आए, इसके लिए आनंद फानंद में दूसरे दिन मिश्री खा के बारे में यादगार चौक के ऊपर अर्जेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिलवाकर उन्हीं लोगों का पहले ऐलान किया गया जो बगावत करके हमारी पार्टी से गए थे, उन्हीं का ऐलान करवाया गया। किडनैप कर लिया गया था। असेंबली के इलेक्शन के वक्त भी ना जाने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की कौन सी मजबूरी है, मुझे नहीं पता। असेंबली के इलेक्शन के वक्त भी एमएलए साहब के बच्चे को आगरा रोड के कंपाउंड से कट्टा लगा के, दोबारा बोल रहा हूं, किडनैप किया गया था। गाड़ी में ले जाकर पूरा हाईवे घुमाया गया था, सिर्फ पैसे के लिए कि पैसा दो, इसके लिए। क्या मजबूरी है? क्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब क्यों डरते हो आप? एमएलए साहब क्यों डरते हो आप? मैं आज इस रविवार की आवाम से और खास तौर से हीरापुरा, खास तौर पर यहां के रहने वाले जो हीरापुरा गुलशन मालिक में गए हैं रहने के लिए या बेलबाग के लोग वहां रहने के लिए गए हैं, मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं और मैं एक बात आज बताता हूं आप लोगों को। 2019 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में मैं इसीलिए बात बोल रहा हूं कि एमएलए साहब की क्या मजबूरी है। 2019 के इलेक्शन में मासूम साहब कुट्टी पर एक साबिक कारपोरेटर डॉक्टर का बंगला है। उस वक्त एमएलए साहब को वहां बुलाया गया अकेले और उनके साथ कोई एक शख्स, एक लड़का था बाहर, बैठाकर पैसे की डिमांड की गई, रुपये की डिमांड की गई। एमएलए साहब ने कहा कि मेरी जमीन बिकने वाली है, वो पैसा आएगा, 4 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। एमएलए साहब को वहां पर उस डॉक्टर ने नंगी नंगी गालियां दी थी, नंगी नंगी
जब उन्होंने कहा कि जमीन का पैसा आएगा, बोले तेरी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मेरे साथ करे हुए, बोले तेरी कितनी बेच कर दे, तेरी कितनी बेच कर दे, पैसा तो लगेगा, इलेक्शन क्यों लड़ा। अरे पूरे की जबान इस्तेमाल की गई, और जब उनकी आंखों से आंसू गिरे तो वो वजू करने के लिए उसी मकान में गए, तो बोले अब ये ढोंग करेगा, नाटक करेगा, ऐसी जबान का इस्तेमाल उस वक्त भी किया गया था। इस तरीके की जबान का इस्तेमाल उस वक्त भी किया गया था। उसके बाद गालियां दी गई, उसके बाद एमएलए साहब हुजरे में गए मस्जिद के, और वहां पर शायद उन्होंने भड़ास अपनी निकाली, या आंसू गिरे, या रोए, वजू किए, ऐसा मेरी मालूमात है। और उसके बाद इस तरीके का इस्तेमाल जबान का किया गया उस वक्त भी। उसके बाद भी ऐसे लोगों को यहां पर उम्मीदवार बनाते हैं। मेरे साथ आपकी क्या मजबूरी है? आप हीरापुरे में भी ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं, आपकी क्या मजबूरी है? इस तरीके का एक एमएलए को कब्जे में लेना, उनको आजादी नहीं देना, इस इलाके के अंदर आपके बच्चों को आजादी नहीं, आपके बच्चों को डरा के रखा जाता है, आपको धमकियां दी जाती है, आपके हीरापुरे के अंदर यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं, यहाँ के बुनकर भाइयों की जमीन पर कब्जा किया जाता, वहां कोई ब्याज नहीं डाल सकता, वहां कोई अपना मकान तामीर नहीं कर सकता। ऐसा गुंडागर्दी करने के बाद भी एमएलए साहब उनको यहां भी टिकट देते हैं, वहां भी तीन टिकट देते हैं, दीपुर शब्बीर नगर में भी 2 टिकट जाता है, और बेलवान में भी 1 टिकट जाता है। क्या वजह, क्या आपकी मजबूरी है? एमएलए साहब आप बर्दाश्त कर सकते हो, क्यों इतनी लाचारी है आपकी? अरे आपके साथ तो शहर है, अरे आपके साथ तो इस इलाका है यहां का, उसके बाद भी आप इतने डर के, इतने दब के रहते हो। ये अफसोस की बात है इस शहर के लिए। मैंने इसलिए कहा कि इस इलाके के अंदर मौलाना नुमानी साहब, मौलाना हनीफ मिल्ली साहब, मौलाना कादिर साहब रहते हैं। आलिमों की इज्जत करना हम भी जानते हैं, और ये शहर भी जानता है, और शहर ने हमेशा इज्जत की है। मैं आज इस इलाके की आवाम से अपील करता हूं, ये इलेक्शन एमएलए का नहीं है। आपको जो फैसला करना था आपने कर लिया, लेकिन वक्त आ गया है अब ये पानी की टांकी के लोगों को वहीं पर जमा कर दिया जाए। कि जहां उनको जमा करने का काम इस शहर की आवाम और इस इलाके की आवाम को करना होगा। पानी की टांकी में 2 दिन पहले इस्लामाबाद पानी की टंकी के पास 2 रिवॉल्वर जमा होती है। आपने सुना ना, यूट्यूब पर देखा ना, 2 रिवॉल्वर 2 लोग जमा होते हैं। इसी जगह पर जलसा था, उसके फौरन बाद मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूं, अच्छी कार्रवाई है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि तहकीक, इंक्वायरी ईमानदाराना होना चाहिए। एमएलए साहब के दबाव के अंदर नहीं, क्योंकि मैंने आज व्हाट्सएप पर देखा हूं, जो 2 लोग अरेस्ट हुए, वो एमएलए साहब के साथ एक लड़का जो अरेस्ट हुआ है, उसका फोटो भी वायरल हुआ है। किसी की तरफदारी नहीं होना चाहिए, इंक्वायरी तो होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो रिवॉल्वर कहां से आई? मुझको तो लगता है कि साजिद अब्दुल रशीद साहब आजाद उम्मीदवार बगावत किए, क्या उनके वास्ते तो नहीं लाई गई थी? उनके वास्ते तो नहीं लाई गई थी, क्योंकि आजाद नगर में रिवॉल्वर नहीं पकड़ी गई। इसी इलाके के अंदर
पानी की टांकी के नीचे पकड़ी गई। मुझे तो शक है कि उनके लिए लाई गई थी या शेख आसिफ के लिए या मुस्तकिम डिग्निटी के लिए। इस बात का भी खुलासा पुलिस डिपार्टमेंट करे, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी मांगनी है पुलिस डिपार्टमेंट। पुणे का रहता है, वो कहाँ रहता था, वो कहाँ खाता था, वो किसके साथ घूमता था, उसको पैसा कौन देता था। अरे आज तो मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। डिपार्टमेंट सीडीआर निकाल ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम कार्रवाई की डिमांड करते हैं, इलेक्शन के बाद नहीं, आज होना चाहिए, आज होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी इसी इलेक्शन के अंदर। आज हम पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं, पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं। आज हम यहां पर जलसा कर रहे हैं। अभी हमको इलेक्शन के अंदर जो आजादी है, हम पूरे शहर में जलसा करेंगे। हो सकता है हमको धोखा हो, तो इसके लिए इंक्वायरी आज होना चाहिए। यह मेरी डिमांड है पुलिस डिपार्टमेंट से। दोस्तों और साथियों, ये इलेक्शन मैं नहीं चाहता था कि अच्छाई और बुराई में होना चाहिए था। मैं भी चाहता था कि अच्छाई और बुराई पे होना चाहिए था, लेकिन एमआईएम अच्छाई और बुराई की बात उन्होंने बंद कर दी। आज भी पहला जलसा हमारा है, तुम्हारा भी पहला हुआ। जो दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, आज मैं आपसे चैलेंज करता हूं, चलो अच्छाई और बुराई पे इलेक्शन लड़ी लेते हैं। लेकिन आप नहीं रहोगे। लेकिन दोस्तों और साथियों, ये इलेक्शन की अहमियत ये रोड गटर का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन ये शहर को बचाने का इलेक्शन है, फिरका पर ताकतों से बचाने का इलेक्शन है, ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। मैं यहां के मुसलमानों से अपील करता हूं, हम अलग अलग बिरादरी के हो सकते, हम अलग अलग मजहब के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। ये शहर को बचाना है। एक हो सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों का साथ दो। आपके ही मोहल्ले के अंदर किला बस्ती है, ये किला बस्ती में नीतीश राणे बीजेपी का मंत्री किले के ऊपर आकर आपकी बस्ती की तरफ उंगली उठाकर बताया था और बुलडोजर भी लग गया था। अल्लाह का करम है कि हम ही लोग थे कि हम लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और आज भी बस्ती कायम है। ये बात इलाके की आवाम और आपको समझना है, इस शहर की आवाम समझना है। और अमेंडमेंट भी रहा, आज हमको नहीं समझ रहा। कारपोरेशन से ताल्लुक होता, हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर, खानकाहों का शहर है, दरगाहों का शहर है, उलमाओं का शहर है, मुसलमानों का शहर है। कारपोरेशन से ताल्लुक, मस्जिद का परमिशन, कब्रिस्तान का परमिशन, मदरसे का परमिशन, तमाम ही कानूनी मंजूरी अगर कहीं मिलती है तो कारपोरेशन से मिलती है। जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए, 3400 दाखिले रद्द हो गए, कई लोग जेल में है। आज भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे। एसआईआर आएगा, सर्वे होगा, शेख आसिफ कभी आप कभी, आपके पेपर दुरुस्त, आपको वोटर लिस्ट की यादी 2002 की और आज की, आपको पूरे पेपर क्लियर करना है। गिरीश महाजन साहब कल मालेगांव शहर आए और उन्होंने कहा कि 22 सीट चुन कर दे दो, मैं मेयर बनाऊंगा। अगर वो लोग का इख्तियार आ गया, अगर कॉर्पोरेशन पे कब्जा हो गया और यही अंदर से मिले हुए लोग हैं, अगर ये लोग बैठ गए, याद रखना एसआईआर के सर्वे के अंदर जो तकलीफ आएगी, 70 लाख लोगों का नाम बिहार में कटा है,
ये मालेगांव को निशाना बनाया जा रहा है। अगर सर्वे हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, कई हजारों लोगों का नाम काट किए जाएंगे। सर्वे में फिर हमको रोहिंग्या और बांग्लादेशी पुकारा जाएगा, पाकिस्तानी पुकारा जाएगा। आज वक्त की जरूरत है। असेंबली के इलेक्शन हो गया, उस वक्त हम रहते या नहीं रहते, लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं। कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, रोड की लड़ाई लड़ सकते हैं, बीजेपी से लड़ सकते हैं, आरएसएस से लड़ सकते हैं। हमारे पास पूरे लड़ने वालों की टीम मौजूद है। हर तरह की लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। ये टीम है हमारी। एक मरतबा इख्तियार दे दो 5 साल के लिए फिरका परस्तों को जवाब देने के लिए, और इन लोगों को ठेकेदारी इनकी बंद करने का भी मौका आया। मुझे मालूम है लावा पक रहा है इस वार्ड के अंदर, यहां भी लावा पकने दो, और 21 नंबर हीरापुर इलाके में भी जरा लावा पका दो। मौका मिलेगा नहीं, ये मौका है आपके पास। आपको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है सामने, लेकिन जब आप स्कूल के अंदर वोट देने के लिए जाओगे, तो जब आपको कोई डराएगा नहीं, कोई धमकाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको रिक्शा और साइकिल पर वोट देकर पूरे शहर के अंदर आप लोग कामयाब करो। मैंने इसी जगह से कहा था कि मुझे एमएलए बना दो, मैं इनकी दादागिरी खत्म करूंगा। ठीक है, आपको नहीं मंजूर था, वापस अपील कर रहा हूं, अगर दादागिरी खत्म करना है तो आप इनको गुरुवार के हम तैयारी कर रही पार्सल वापस का, आप भी ये पार्सल जमा करा दो। खेल खत्म। कब तक जुल्म सहोगे? कब तक आपके ऊपर जुल्म होगा? कब तक आपके बच्चों पर जुल्म किया जाएगा? कब तक आप लोग बर्दाश्त करोगे? उसके बावजूद भी एमएलए साहब ने लाभ दिया। इस्लामपुरे में कई लोगों को लादा, नयापुरे में कई लोगों को लादा गया। कब तक ये बर्दाश्त करोगे? एमएलए साहब सीधे आदमी है, कुछ बोलेंगे नहीं। बोलना आप एमएलए रहो 5 साल, अब कारपोरेशन हमको दे दो, बाकी का काम हम लोग निपटा लेंगे। तो 15 तारीख को साइकिल और रिक्शा के ऊपर बटन दबाकर कामयाब करो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अगला जलसा जुमा के दिन अय्यूब नगर चौक, अय्यूब नगर गुरुवार वार्ड सैलानी चौक में होगा। तमाम लोग शिरकत करें। याद रहे, अगला जलसा रोड सैलानी चौक पर होगा। मालेगांव से खुले